Hey guys, welcome back to again my YouTube channel India Let's Study. So here we are with a new video after a long time. So वीडियो किस रिगार्डिंग है वो आप सभी थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज पूरी कंप्लीट वीडियो में हम किस रिगार्डिंग बातें करने वाले हैं। तो उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं हमारे लाइक सीटेट और यूपी टेट से अगर हम बातें करें तो अभी ना ही यूपी में सुपर टेट का कोई नोटिफिकेशन है, और अगर हम सेंट्रल की बात करें तो हमारा जो केवीएस है और DSSS भी है उनका भी लगभग 1 ईयर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। यूपी की बात करें तो यहाँ पर 2015 को जो बैच था उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 एंड अभी हमारा चल रहा है 2022। सो आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो वैकेंसी के वेट में हैं अभी यहाँ पर। एंड अभी भी वैकेंसी का दूर दूर तक कोई हमें चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ, नेक्स्ट मंथ या अगले 3-4 मंथ तक भी अगर हम देखें तो अभी हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक भी। बात करें अगर सेंट्रल में जितनी भी हमारी वैकेंसीज आती हैं तो अभी जो DSSS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अगर हम बात करें तो PRT के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये जो PGT TGT की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर आप देखते हैं सेक्शनल वाइज हर सब्जेक्ट के लिए इतनी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं कि हर स्टूडेंट का मतलब इजीली उसमें सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि लाइक हम बात करें अगर फिजिक्स में उसमें सिर्फ जो लड़कियां मतलब कि गर्ल्स के सेक्शन था उसमें सिर्फ शायद 6 वैकेंसी थी, और आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी जो लाखों लोग हैं जो वैकेंसी के वेट में होते हैं उनके लिए 6 बहुत ही छोटी बात है कि 6 सीट है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वैकेंसी का वेट नहीं करें, लेकिन आप सभी को बताया आपको वैकेंसी का वेट करते करते अगर हम बात करें जितने भी लोगों के ज़्यादातर जो DM के थ्रू हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, सुपर टेट कब होगा। और पहले अभी स्टार्टिंग में लगभग 1-1.5 साल पहले तक बहुत क्वेश्चन थे लोगों के, लेकिन धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन है वो आने कम स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता चल चुका है कि वैकेंसी का अभी दूर दूर तक कोई भी सीन नहीं है। तो वैकेंसी का वेट आप करते रहिए, अच्छी बात है, अपनी तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। लेकिन अभी बहुत टाइम हो चुका है लगभग आपको, जो अगर हम बात करें 2017 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें DLED या BEd किए हुए लगभग कितने साल हो गए हैं, 18, 19, 20, 21, 22, लगभग 4-5 साल सभी को हो गए हैं, किसी को 2-3 साल। तो अभी आपको ना कुछ मतलब ऐसा है टीचिंग में अगर आपको कुछ करना है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अदर फील्ड चूज़ कर लिया होगा ना वैकेंसी आने के कारण, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो SSC वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगे होंगे, बैंक की प्रिपरेशन करने लगे होंगे। तो अगर अभी आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो टीचिंग की वैकेंसी के ही वेट में हैं, तो मैं उन लोगों के लिए आज की वीडियो हमारी कंप्लीट है, जो कि आप वैकेंसी के वेट में अगर हैं अच्छी बात है, लेकिन वैकेंसी के वेट में होने के साथ साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। BEd और DLED वालों के लिए बहुत हैं रास्ते, इसी के रिगार्डिंग आज हम कंप्लीट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। और ये जो अभी हम प्लेटफॉर्म बताएंगे कि जहाँ पर आप टीचिंग कर सकते हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, ठीक है। तो देखते हैं कंप्लीट वीडियो में, अपना आगे बढ़ते हैं बिना किसी भी रुकावट के। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि BEd DLED वालों के लिए बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बिकॉज अगर आप DLED या BEd कुछ भी कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग के लिए पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्टली आप लोगों के आगे बातें करूं, क्योंकि जो हम प्लेटफॉर्म आपको बताने वाले हैं अर्निंग करने के लिए, टीचिंग करने के लिए, उसमें आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबसे आपको बेस्ट सोल्यूशन बताऊं, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं टीचिंग में ही, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी होम ट्यूशन से, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। आपको इससे बेस्ट वे नहीं मिलेगा कहीं पर भी अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आप बच्चों को होम ट्यूशन से दे सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, देखो इससे बेनिफिट ये होगा आपकी टीचिंग स्किल जो है इम्प्रूव होगी। और एक होता है जैसे कि अभी आपने मान लीजिए आपने कभी टीचिंग नहीं की है, तो आपको एक हेजिटेशन होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं होम ट्यूशन्स के थ्रू, ठीक है। उससे आप में मैं वो जो बता रही हूँ मैं, आपको हेजिटेशन भी दूर होगी और आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगी। वो आपको किस लिए चाहिए, मान लीजिए आप अभी गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आपका
KVS या DSSS भी जिसमें भी सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी जाना होगा। और इंटरव्यू में क्या होता है, जो मोस्टली हमें क्या सबसे ज़्यादा चीज़ फील होती है वो होती है हेजिटेशन। हम मतलब कि एक्टिवली आंसर नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस का। क्योंकि आपने कभी टीचिंग नहीं की है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप होम ट्यूशन्स देते हैं और होम ट्यूशन्स भी अगर आपको नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, जो चाहे 1 to 5th हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास तक को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा फर्स्ट टू 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट जो जितने भी स्कूल हैं आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। किसी भी अच्छे से प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाते हैं तो आपकी वहाँ पर क्या होगी, टीचिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी, आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी इंप्रूव होगी और आपकी हेजिटेशंस जो होगी वो भी दूर होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी चेंज होगी। अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी आप टीचिंग कर सकते हैं अपनी बिगनिंग के लिए। ऐसा नहीं है बस आप बैठे रहिए कि वैकेंसी कब आएगी उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए। अभी आपने इतनी तैयारी कर ली होगी कि अगर आप दिन में 1 या मतलब 1 से 2 घंटा भी अगर आप इसको देते हैं तो आप काफ़ी कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी दूर दूर तक आपका कोई नोटिफिकेशन है भी नहीं, तो आप अगर साथ साथ ये कर सकते हैं तो इसके साथ आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और साथ में आप अपनी इन चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं, लैंग्वेज में और अपनी टीचिंग स्किल्स में, और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत आपकी चेंज होगी अगर आप ऐसे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं। और बहुत आपको खुद भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो होम ट्यूशन से और प्राइवेट स्कूल में टीचिंग से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी। उसके बाद अगर अब हम बातें करें, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हमारा बेस्ट वे फॉर टीचर्स इज़ द ऑनलाइन टीचिंग। सबसे बेस्ट वे है आपके लिए अगर, लेकिन ये बेस्ट वे तब है जब आपकी जो है मतलब लैंग्वेज जो है आपकी मतलब बोलने का तरीका आपका इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप पढ़ाते हुए बच्चों को नहीं अटके। क्योंकि देखिए जब हम एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन जब हमारा होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर हम कहीं पे मतलब अटकते हैं हिचकते हैं तो वो चीज़ें शायद उतनी फील नहीं होगी। जबकि आप ऑनलाइन टीचिंग अगर करते हैं तो अगर आप में हेजिटेशन है बोलने के लिए या आप अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही ना, आपको स्टार्टिंग में आपको जैसे बता रही हूँ, आपको अपनी स्टार्टिंग पहले कहीं से ना करनी पड़ेगी, या तो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग से या फिर आप होम ट्यूशन्स दे सकते हैं। आपको ये इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो सिर्फ 4 से 5th मंथ में आपको दिखाई दे जाएगी। काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है अगर आप बच्चों के साथ ऐसा इंटरेक्शन करते हैं होम ट्यूशन्स में या स्कूल्स में टीचिंग करने के बाद, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो वैकेंसी के वेट में भी हैं और वो कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं काफ़ी, तो उनके लिए है ऑनलाइन टीचिंग सबसे बेस्ट वे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सारा दिन काम करना है यहाँ पर, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। आप 2 से 3 आवर्स भी वर्क कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी, ठीक है। तो बेस्ट वे फॉर टीचर्स इज़ द ऑनलाइन टीचिंग, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स आपको बताएंगे, उसमें कुछ रिक्वायर्ड थिंग्स हैं आपको। सबसे मेन होना चाहिए आपके पास लैपटॉप के बिना आप ऑनलाइन टीचिंग शायद में भी नहीं कवर कर पाएंगे। सेकंड है बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास। वाईफाई हो तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज़ उससे अलावा आपकी जो इंटरनेट की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म में आपको रिक्वायर्ड होगा पेन टैप, जिसमें मैं बताऊंगी कि किस वजह से होता है। और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो बहुत अच्छे से जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, 3 प्लेटफॉर्म डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। अपने 3 प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारा फ्लो ट्यूटर ऐप, जिसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। जब उसको आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाकर, आपको इजीली हो जाएगा डाउनलोड। ये उसमें आपको क्या करना है, फ्लो ऐप में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें रिक्वायर्ड होगा आपका मोबाइल नंबर। आपको कुछ अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होंगी वहाँ पर, जिसके बाद उनका क्या होगा, हमारा वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपको 60 सेकंड की एक डेमो वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी। डेमो वीडियो किस लिए क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो आपको अपॉइंट कर रहे हैं अपने ऐप पर एज अ ट्यूटर, तो वो आपको देखेंगे कि आपकी मतलब आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा लोग
देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करोगे, आप किस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आपकी एक 60 सेकंड की वो डेमो वीडियो लेंगे। देन उसके बाद अगर आपका सभी कुछ सही से हो जाता है तो वो आपको अपने फिलो ट्यूटर ऐप के लिए अपॉइंट कर लेंगे, जहाँ आपको बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी होंगी। क्लासेस मतलब कि किस क्लास के लिए देनी होंगी, किस सब्जेक्ट की देनी होंगी, वो सब आपको खुद से फिल करना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। लाइक मैथ्स, इंग्लिश या साइंस, आप जिसमें भी एक्सपर्ट हो आप वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। किस क्लास तक को आपको पढ़ाना है वो भी आप चूज़ करेंगे। कितने आवर्स आप दे सकते हैं उस ऐप के लिए पढ़ाने के लिए वो भी आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यही नहीं है कि आपका एकदम से ही सिलेक्शन हो, लेकिन स्टार्टिंग करने में आपको कुछ नहीं जा रहा है। आप इजीली रजिस्ट्रेशन करें, मोबाइल नंबर डाल के एकेडमिक डिटेल्स फिल करें, वेरिफिकेशन, देन उसके बाद डेमो वीडियो क्रिएट करने के लिए आप में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपनी स्टार्टिंग से बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, या तो होम ट्यूशन के थ्रू या स्कूल्स में पढ़ाने के थ्रू, या आपके मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप काफ़ी एक्टिव हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप मतलब बिना होम ट्यूशन्स के प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के भी। ठीक है, चलते हैं सेकेंड ऐप की तरफ, दैट इज़ स्विफ्ट लर्न। ठीक है, स्विफ्ट लर्न भी एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप 1st to 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास चूज़ करनी पड़ेगी। देन इसमें आपको कोई डेमो वीडियो क्रिएट नहीं करना है, इसके में आपको इस सब के बेस पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। और मे भी डेमो वीडियो भी अगर आपको क्रिएट करना पड़े, आपको मतलब इस चीज़ के लिए हमेशा से तैयार रहना है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचिंग कर रहे हैं तो आपको एक डेमो वीडियो क्रिएट करके देना ही होगा। तो सेकंड प्लेटफॉर्म है हमारा स्विफ्ट लर्न। आप आज वीडियो देखने के बाद आप आज ही इन सभी ऐप को देखें, इन्हें डाउनलोड करें, इन पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। अगर आप अपॉइंट होते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए अर्न करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन आप एक अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए काफ़ी अर्न कर सकते हैं इन वेबसाइट्स के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अगर आप एक एज अ टीचर वर्क करते हैं तो। द थर्ड प्लेटफॉर्म इज़ स्टडी पूल। स्टडी पूल इज़ अ क्वेश्चन सॉल्विंग एप्स। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि लाइक डोनर, आप कोई सा एक ऐप है, मैं अभी उसका नाम शायद नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ अच्छे से। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके का ऐप है। यहाँ पर बच्चे अपने क्वेश्चंस डालते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पे करते हैं वेबसाइट को फॉर क्वेश्चन सोल्व, वो अपने क्वेश्चन को आंसर जानने के लिए वेबसाइट को पे करते हैं और देन वेबसाइट आपको पे करती है अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सबसे बेहतर तरीके से देते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी फेस वीडियो नहीं बनानी है, इसमें बस आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और इसमें मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, बाकी जितने भी अगर हम अदर आपकी बात करें तो इसमें कुछ आपकी वही है, आपकी ग्रेजुएशन तो सभी के लिए कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, द फिलो ट्यूटर में, स्विफ्ट लर्न में और स्टडी पूल में भी। ठीक है, तो आप घर बैठे बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, स्कूल में टीचिंग नहीं करना चाहते, आप अपनी जो वैकेंसी के वेट में है उसके लिए तैयारी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप लगभग मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 आवर्स वर्क कर काफ़ी अर्न कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, आपकी हेजिटेशन काफ़ी इम्प्रूव होगी अगर आप ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं, तो आप एक KVS के इंटरव्यू के लिए बहुत बेहतर तैयार हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।